किसका होगा? सरकार का कंट्रोल होगा बहुत सारे मुद्दों पे। और इनकी पॉलिसी का एक पार्ट था कि पॉलिसी किस चीज के लिए है? सुधार के लिए है, इंप्रूवमेंट के लिए है पूरे सिस्टम के। तो अब पॉलिसी ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या चीजें आई? सबसे पहली बात इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कही कि द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्कूल शुड बी स्टेबल। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्कूल शुड बी स्टेबल का अर्थ ये है कि स्कूल इस खतरे में ना हो कि हमें पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, हम कैसे चलाएंगे। एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनके पास एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ आप उनको पैसा मिलता रहना चाहिए, ताकि वो ये अश्योर्ड हो कि उनको पैसे मिल रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसका कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? यानी फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास चला गया? गवर्नमेंट के पास चला गया। The school must make provision for health and recreation of the pupil। तो एक बड़ी अच्छी बात उस टाइम की कि स्कूल जो है वो अपने आने वाले स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देगा। जो टीचर्स एम्प्लॉय किए जाएंगे, जैसा कि पहले भी कहा गया, वो क्वालिफाइड होंगे। जो उन्होंने प्राइमरी में बोला यही बात उन्होंने सेकेंडरी में बोली। For establishing secondary schools in a particular area, the necessity of schools will be assessed। ठीक है, तो किस जगह पर स्कूल की जरूरत है वहीं पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, यानी जरूरत के अनुसार स्कूल को बनाया जाएगा, ऐसे ही स्कूल का नंबर नहीं बढ़ा दिया जाएगा। हर सेकेंडरी स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसको एक रिकॉग्निशन मिलेगी डायरेक्टरेट से, उस स्टेट के। तो ये भी एक उस टाइम पे बात की गई। और इसके अलावा उसको एक रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी से भी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो मैट्रिकुलेशन, जो 10th क्लास जो हम एग्जाम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो उन्होंने कहा स्कूल का कनेक्शन यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन के साथ भी होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। और रिकॉग्नाइज जो स्कूल होंगे वो एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट की एड के लिए, ठीक है, या स्कॉलरशिप्स के लिए बच्चों के लिए। तो इस तरीके की चीजें जो होंगी, जो रिकॉग्नाइज स्कूल होंगे, जो डायरेक्टर या एजुकेशन डिपार्टमेंट से जिनको रिकॉग्निशन मिलेगी वो होगा। और बच्चों का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा अनरिकॉग्नाइज स्कूल से रिकॉग्नाइज स्कूल में। तो इस तरीके का कोई ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, यानी बच्चे सभी रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़े, ये कहा गया। यानी सारे स्कूलों को रिकॉग्निशन लेना जरूरी होगा। तो ये एक पॉलिसी ऑफ कंट्रोल आ गया कि आपने एक बॉडी बना दी जिससे सबको रिकॉग्निशन जरूर लेनी है, मान्यता जरूर लेनी है। दूसरी बात इन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट कही वो थी पॉलिसी ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर सेकेंडरी स्कूल। इसमें इन्होंने क्या कहा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड सैंक्शन मोर फाइनेंशियल ग्रांट्स टू इम्प्रूव द कंडीशन। द गवर्नमेंट स्कूल विल सर्व एज अ मॉडल टू द प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल के लिए एक मॉडल सर्व करेंगे। ग्रांट्स प्रोवाइड की जानी चाहिए टू प्राइवेट स्कूल ऑल्सो, ताकि वो गवर्नमेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल के स्टैंडर्ड को अचीव कर पाए। यानी गवर्नमेंट स्कूल जो है वो एक स्टैंडर्ड सेटअप करेंगे बाकी स्कूलों के लिए। इसके साथ इन्होंने एक बात कही, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे थे यहाँ पर बार बार, इन्होंने कहा कि टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स भी बढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, जब तक वो बढ़ेंगे नहीं तब तक हम टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग दे पाएंगे। द इंस्पेक्टरेट वॉज टू बी मेड मोर एफिशिएंट। यानी कि रिकॉग्निशन के लिए जो उनका इंस्पेक्शन हो रहा है, जो उनका क्वालिटी चेक हो रहा है, वो बढ़ाया जाना चाहिए, वो बहुत ही रिगरस होना चाहिए। Curriculum of the secondary schools should be modified by Lord Curzon's education policy, which we will talk of later on। किस तरह से मॉडिफाई होनी चाहिए वो करिकुलम पॉलिसी। अच्छा, एक और बात इन्होंने जो यहाँ पर कही है कि फिजिकल एजुकेशन को, जो हम अभी भी बोल रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन को करिकुलम का पार्ट बना देना चाहिए। अच्छा, और इन्होंने एक और बात कही कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मिडिल स्कूल लेवल तक मदर टंग होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन मिडिल स्कूल तक हमें उनकी मदर टंग में, उनकी मातृभाषा में ही उन्हें पढ़ाना चाहिए। और बच्चों में डिसिप्लिन को इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बातें इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में कही।